नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम वरुथिनी एकादशी व्रत के महत्व, पूजन विधि एवं व्रत कथा का श्रवण करेंगे। वरुथिनी एकादशी व्रत महत्व। सनातन धर्म के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा होती है। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भौतिक सुखों के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्नदान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। वरुथिनी एकादशी व्रत मुहूर्त। वरुथिनी एकादशी का व्रत वैशाख कृष्ण एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस साल वैशाख कृष्ण एकादशी तिथि 23 अप्रैल को शाम 4:43 से शुरू होकर 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के हिसाब से वरुथिनी एकादशी 24 अप्रैल को होगी। ऐसे में दशमी तिथि 23 अप्रैल को मान्य होगी। व्रत का पारण समय द्वादशी के दिन यानी 25 अप्रैल शुक्रवार को किया जाएगा। समय सुबह 5:46 से 8:23 तक रहेगा। इस दौरान व्रती को स्नान करके पूजा करनी चाहिए, फिर व्रत का समापन करना चाहिए। वरुथिनी एकादशी व्रत पूजन विधि। एकादशी के एक दिन पहले दशमी के दिन से तन मन को शुद्ध रखें और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन तैयार हो जाएं। घर के मंदिर को साफ करके गंगा जल छिड़कें और फिर पीला आसन तैयार करें। उसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। फिर उनको धूप दीप अर्पित करें। फिर एकादशी व्रत का संकल्प लें और भोग लगाएं। उसके बाद एकादशी व्रत कथा करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। फिर तुलसी पूजा करें। इस दिन व्रत करने वाले को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। वरुथिनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर माधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्रीहरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा माधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा माधाता स्वर्ग को गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। व्रत कथा के उपरांत एकादशी माता की आरती अवश्य गाएं। धन्यवाद।